जोहार। मैं सुभाष शेखर और आप देख रहे हैं लोकल खबर। लालू जी, तेजस्वी जी, आपके लिए गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक सब कहने के लिए हैं, वोट लेने के लिए हैं, भाषण देने के लिए हैं। लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तब आपका असली चेहरा दिख जाता है। देखिए लालू जी, आप खुद कह चुके थे, झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। वो तो वक्त की मजबूरी थी। राबड़ी सरकार को अलग राज्य का प्रस्ताव भेजना पड़ा, मगर वो आपकी उदारता नहीं, आपकी लाचारी थी। आज झारखंड में आप सरकार में हैं, सत्ता में हिस्सेदारी ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। लेकिन भूलिए मत, यह आपकी ताकत नहीं, हेमंत सोरेन की मेहरबानी है। पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे, जीते कितनी? बस एक, वो भी सत्यानंद भोक्ता, जो पहले बीजेपी से विधायक रह चुके थे। मतलब जीत आपकी नहीं थी, उम्मीदवार का खुद का वजन था। अब जरा सोचिए, 2024 में आप झारखंड में 4 सीटें जीतकर इतरा रहे हैं। अरे वो भी हेमंत लहर थी, आपका करिश्मा नहीं। आज अगर अकेले चुनाव लड़ लीजिए तो सारा आटा दाल का भाव समझ में आ जाएगा। 2019 में जब हेमंत सोरेन ने 81 में से 38 सीटें गठबंधन को दी थी, खुद 43 पर लड़े और 34 जीत लाए। मतलब 79% स्ट्राइक रेट। अगर वो अकेले 55 सीटों पर उतरते तो बहुमत अकेले ले आते, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। अब सुनिए, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा गठबंधन की समीक्षा होगी, तो यह साधारण बयान नहीं था, यह चेतावनी थी। और इस चेतावनी में हेमंत सोरेन की झलक साफ दिखती है। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिला। क्योंकि यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी। और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने राष्ट्र कवि को पढ़ा है, सुना है, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम। क्या माना जाए कि अब सही वक्त आ गया है कि राजद को गठबंधन से विदाई दे दिया जाए राज्य में? हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद।
14 नवंबर के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। आरजेडी के मंत्री का पत्ता कटेगा और अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन की गाड़ी एक झटके में पटरी से उतर जाएगी। यानी अगर हेमंत सोरेन गठबंधन से बाहर आते हैं तो भी सरकार गिरेगी नहीं, थोड़ी हिलेगी जरूर। अब 3 संभावनाएं बनती हैं। अल्पमत में रहकर सरकार चलती रहेगी, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या फिर पुराना फार्मूला जेएमएम और बीजेपी साथ आ जाएं। इतिहास गवाह है, गुरुजी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी थी और अर्जुन मुंडा की हेमंत सोरेन के समर्थन से। अब लालू और तेजस्वी को सोचना होगा, जो हेमंत सोरेन ने आपको इज्जत दी थी, क्या आपने उसका मान रखा? झारखंड में सत्ता का मजा लेते हैं और बिहार में वही साथी को दरकिनार कर देते हैं। तो अब फैसला झारखंडी बेटे हेमंत सोरेन के हाथ में है। या तो वो सम्मान के साथ गठबंधन तोड़ेंगे या फिर अपमान सहकर सत्ता ढोते रहेंगे। तो दोस्तों, अब गेंद हेमंत सोरेन के पाले में है। आप बताइए, क्या हेमंत सोरेन आरजेडी मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या बिहार में जेएमएम का उतरना लालू तेजस्वी को जवाब है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सुभाष शेखर लोकल खबर में आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जोहार।